औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की मैथ का पहली एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, आइडेंटिटी द ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द रैशनल और इरेशनल नंबर। आप लोगों ने बताना है, इन्होंने हमें अमाउंट दी हुई और बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल नंबर है। तो आपको ये एक्सरसाइज समझने के लिए मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें मैंने एक एक चीज़ बताई हुई है कि क्या निशानी है, क्या डेफिनेशन है रैशनल और इरेशनल की। ठीक है, ये फर्स्ट इन्होंने कहा रैशनल है। क्यों रैशनल है? जब भी मैंने आपसे कहा था डेसिमल हो और रिपीटेड नंबर हो, 35 35 35 एंड सो ऑन, ये क्या आ गया है? रैशनल नंबर। जो रिपीटेड नंबर हो वो क्या कहलाता है? रैशनल नंबर, रिपीटेड नंबर। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 पे देखें, 0.6। इस बार का मतलब होता है कि ये जो वैल्यू है ना इस तरह है, 0.666 एंड सो ऑन। ठीक है, यानी कि ये रिपीटेड नंबर हैं, तो ये क्या कहलाएगा? रिपीटेड नंबर, रैशनल नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट मेरे पास है इरेशनल नंबर। हो तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि देखें ना, लेकिन ये रिपीटिंग नंबर नहीं है भी डेसिमल में, लेकिन रिपीटेड नंबर नहीं है। तो इस जिस वो वैल्यू जिसकी रिपीटेड नहीं होती है हम क्या कहते हैं? ये इरेशनल नंबर है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल से आप लोगों को बताया हुआ है। नेक्स्ट है √7। जब भी अंडर रूट वाली वैल्यू आ जाए वो होती ही हमेशा इरेशनल नंबर है। सिर्फ उनकी बजाय जिनका स्क्वायर रूट आ जाता है, जैसे ये वाली, ये रैशनल कहलाएंगी। अदरवाइज जो और नंबर वाली होंगी वो सारी क्या कहलाएंगी? 6 का भी 6 भी होगा इरेशनल नंबर, लेकिन जिसका अंडर रूट पूरा पूरा हो जाएगा स्क्वायर, तो हम कहेंगे ये रैशनल नंबर है। अदरवाइज सारे क्या है? रैशनल, इरेशनल नंबर है। ये ई की वैल्यू ये कैलकुलेटर में आप लोग देखते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है, ये मैंने इसको ओपन किया कैलकुलेटर के थ्रू, तो इसको जब ओपन किया तो देखें ये भी जा आगे नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीटेड नहीं है। अगर ये रिपीटेड होता है तो रैशनल नंबर होता है, लेकिन अब ये क्या है? इरेशनल नंबर है। सेम एज इट इज़ पाई की वैल्यू देख लें, रिपीटेड वैल्यू नहीं है, तो मैं क्या कहूँगी? ये इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट देखें, इन्होंने एक हमें रैशनल नंबर दे दिया, एक अंडर रूट वाला इरेशनल नंबर दे दिया, लेकिन जब दोनों आ जाए ना तो डोमिनेंट क्या होता है? इरेशनल नंबर। ठीक है, ये दोनों ही इरेशनल नंबर है, क्योंकि इनका स्क्वायर नहीं हो रहा, तो ये क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर। अब बात ये है एक तो 15 14, इसको जब हम सोल्व करेंगे रिपीटेड में भी आ सकता है। और पहली बात, फ्रैक्शन वाली चीज़ होती ही हमेशा क्या है? इरेशनल नंबर होती है। नेक्स्ट है ये, इसको हमने सोल्व करना है। कह रहे इरेशनल नंबर कैसे? चलिए मैं सोल्व करती हूँ। 2 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, 2 2 बार 4 माइनस अंडर रूट इससे गया तो मेरे पास आ गया 2, तो मेरे पास क्या आ गया है? 2। अच्छा, ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आई थिंक सो मैं वो अभी नहीं करवाऊँगी, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि उसमें कंपास और डी यूज़ होगी और उसके 6 तकरीबन क्वेश्चन है और उसमें हमें क्या लगेगा? टाइम लगेगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हम करेंगे एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द रैशनल नंबर एंड अंडर रूट वेयर द पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। अच्छा जी, मैं कहती हूँ मेरे पास उन्होंने वैल्यू दी हुई है, रैशनल नंबर दिया हुआ है। मैं इसको सपोज करती हूँ लेट किसके बराबर? एक्स के बराबर। मैंने क्या रख दिया? 0.4 बार। बार का क्या मतलब था? कि ये रिपीटेड है। ठीक है, रैशनल नंबर है। अब हमने क्या करना है? इसको भी और इसको भी दोनों तरफ से 10 को मल्टीप्लाई करना है। 10 से क्यों करना है? क्योंकि हम जब इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ये 10 के थ्रू पॉइंट ख़त्म होगा। थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। इधर से भी मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया और इधर से भी 10 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो गया? 10x, और इसको भी मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई। ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 1, ये थी मेरे क्वेश्चन नंबर 2। हमने क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 को माइनस कर देना है। कैसे माइनस किया है मैंने? कि इस 10 को माइनस किया मैंने इसमें से, और इस वैल्यू को माइनस किया मैंने इधर से। 10 में से एक x गया 9x,
इन दोनों को माइनस किया तो मेरे पास देखेंगे ये मैंने इस तरह लिखा भी है 4 आ गया। मैंने क्या चीज़ मालूम करनी है, एक्स मालूम करना है। ये इधर मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी हम सोल्व करते हैं। मेरे पास है 0.37। ठीक है, तो ये मैंने किसके बराबर रखा, एक्स के बराबर रखा है। इसका क्या मतलब है, ये रिपीटेड वैल्यू है। अब मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, हम इसको सोल्व करते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा 0 इसका हम लगाते हैं 1, आगे जितनी वैल्यू उसके 0 लगाते हैं 100 से। तो हमने मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ से 100 से, यहाँ से भी 100 से कर दिया और यहाँ से भी 100 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आ गया है एक्स। ये मैंने 2 पर लाइन लिख दी है। अच्छा जी, अब आप लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में माइनस कर देना। इसको इससे और इसको इससे माइनस कर दें, जैसे ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया है। इन दोनों को माइनस करेंगे 99x और ये 37। तो आप कैलकुलेटर पर सोल्व कर सकते हैं। तो ये मेरे पास आ गई है, यह यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है मेरे पास, मैं खुद सोल्व करती हूँ इस क्वेश्चन को ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। हो सकता है कुछ जो बच्चे हैं ना उनको समझ नहीं आती। चलें मैं इसको करती हूँ, 1 मिनट मैं साइड पर हो जाऊँ। लेट लेती हूँ मैं एक्स के बराबर, इसको मैंने किसके बराबर लिया है, एक्स के बराबर। एक्स एज इट इज़, इसका क्या मतलब है, ये वैल्यू 21 रिपीटेड वैल्यू है। ठीक है, अच्छा जी, मैंने क्या करना है, अब मैं पहले इसका निकालती हूँ। 0.21 किससे निकल रहा है, 100 से। इसका मतलब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय ऑन बोथ साइड्स बाय 100। ठीक है, 100 से किया मैंने, आ गया 1000x। यहाँ से मैंने किया तो मेरे पास क्या आ गया है, ये। ठीक है, अच्छा जी, ज़रा इसको हम सोल्व करते हैं। ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 100x, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आ जाएगा 21 एंड सो ऑन। ठीक है, ये नहीं ट्रू वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम, या इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है, 100 में से क्या अगर निकालना है हमने, 100 में से गया 1x, ये 21 एंड सो ऑन को माइनस करना है हमने किस वैल्यू से, इस वैल्यू से। ये आ गया 99x और ये आ गया 21। हमने क्या चीज़ मालूम करनी है, हमें चीज़ मालूम करनी है जस्ट x मालूम करना है। ये यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी जगह हो जाएगा डिवाइड। ये मेरे पास है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, और ये एक्सरसाइज पेपर में लाजमी आता है, एक क्वेश्चन पेपर में ये लाजमी आता है जी। नेक्स्ट कर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा जी, जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई है ना, उसमें मैंने आप लोगों को बताया है, हर प्रॉपर्टीज़ बताई है। अब उन्होंने हमें ये चीज़ें दे दी हैं, यानी कि अमाउंट वैल्यूज़ दे दी है। वो कह रहे हैं हम बताएं कि ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। मैंने आपको बताया था जहाँ 3 वैल्यू हो, इस तरफ भी 3 वैल्यू हो, इस तरफ भी 3 वैल्यू हो, वो क्या होती है, एसोसिएटेड विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन। और मैंने बताया था यानी कि यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो ये मेरे पास कौन सी वैल्यू आई, एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर दोनों तरफ इक्वल के दोनों तरफ 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं तो मैं कहती हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू या अवर एडिशन भी हो रहा है। नेक्स्ट है मेरे पास दोनों तरफ, एक पर प्लस है एक तरफ माइनस है, तो मैं कहती हूँ एडिक्टिव, प्लस भी हो रहा है, कैसे हो रहा है, फ़र्ज़ करें अच्छा जी, ये प्लस में, ये प्लस, ये माइनस में, तो हो गया, तो ये माइनस प्लस माइनस, तो मेरे पास क्या आ गया, 0। ये है एडिक्टिव इनवर्स। अच्छा जी, ये भी मैंने बताया था, ये लेफ़्ट साइड पे आते हैं
बस तो मैं कहूँगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। अगर ज़ीरो आ जाएगा मैं कहूँगी, तो मैं प्लस में कहूँगी एडिक्टिव आइडेंटिटी। अगर 1 आ जाता है तो मैं कहूँगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इन दोनों में आप लोग याद रखिएगा। आइडेंटिटी नहीं है यानी प्रॉपर्टीज़ बतानी है। ये कौन सी है? ये है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर, तीनों तरफ है तो क्या कहलाएगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़। लेकिन क्या हो रहा है आपस में? मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है ये भी दोनों आपस में मल्टीप्ली हो रही है, लेकिन दो दो वैल्यू हैं, तो मैं क्या कहूँगी? ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ अंडर मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब वो कहते हैं हमारे पास -3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टीज यूज इन द फॉलोइंग। मेरे पास क्या है? -3 छोटा है किससे? -1 से। कैसे है? और वो कह रहे आंसर हमारे पास ये आना चाहिए कि 0 छोटा है 2 से। तो हम क्या करेंगे? इस तरफ भी +3 को ऐड कर देंगे और इधर से भी। ये कट जाएगा तो 0 आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा? 2। तो ये क्या एडिक्टिव भी हो गया कि हमने प्लस किया था, और प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर्स, ये ऑर्डर की प्रॉपर्टीज़ है। अगर हमने ए और बी, ए छोटा है बी से, तो हम कहेंगे ये रेसिप्रोकल। और इन्होंने फिर क्या होगा? क्योंकि ए छोटा हो गया तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे, ताकि इस फॉर्म में अगर हम इसको रेसिप्रोकल में लिखेंगे तो ए बड़ा हो जाएगा ए ओवर 1 ओवर बी से। तो बेटे की फॉर्म हमेशा किस फॉर्म में होती है? रेसिप्रोकल फॉर्म में। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अब वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने ये बनानी है, ये मेरे पास है कि अगर ए छोटा है बी से, तो लेकिन आपने ए प्लस सी बनाना है, वो भी छोटा होगा बी प्लस से। तो मैंने यहाँ सी ऐड कर दिया, यहाँ भी सी ऐड किया, जिसकी वजह से ये क्या हो गया? एडिक्टिव। ऐड करना है ना, एडिक्टिव प्रॉपर्टीज़। सेम इसी तरह मेरे पास वो कह रहे हैं ए मल्टीप्लाई सी छोटा है बी मल्टीप्लाई सी से, तो दोनों तरफ से सी मैंने काट दिया, तो मैं कहूँगी कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे थे ना, इसी तरह ये भी सेम ऐसी है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव। नेक्स्ट है, अब वो कह रहे हैं इधर ये प्रॉपर्टी कौन सी है, ये कौन सी है, ये कौन सी है? ऑर्डर की जो पहली प्रॉपर्टी थी ना, मैंने आपको कहा था उसमें तीनों कुछ याद हो सकती है कि ए बी के बराबर भी हो सकता है, ए बी से छोटा भी हो सकता है, ए बी से बड़ा भी हो सकता है। इसको कहते हैं ट्रिकोटोमी। नंबर 1 हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है 1/3 एंड 1/4। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि आपने क्या करना है? इंसर्ट करना है रैशनल नंबर बिटवीन टाइम। इसके अंदर आपने 2 रैशनल नंबर को इंसर्ट करना है। ठीक है, मैं कहती हूँ ये मेरे पास सोल्यूशन है। 1/3 एंड का मतलब होता है प्लस लेना है, आप लोगों ने इसको प्लस ले लिया। अच्छा जी, इसका हम लेते हैं एलसीएम। जहाँ भी प्लस की वैल्यू हो तो हम उसको क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। अच्छा जी, मेरे तरीके का ये होता है कि जो नीचे वैल्यू होती है इसको दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दे। आप जिस तरीके से एलसीएम लेते हैं उस तरीके से ले सकते हैं। 4 1 पर 4, 4 3 पर वैल्यू, फिर 3 1 पर 3, 3 4 पर। ये सपोज करते हैं हम साइड पर। ये जो मेरे पास वैल्यू आई है ना, आपने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 1/2 से, यानी हाफ से। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई है? 7 1 पर 7, 7 12 2 पर 24। लेकिन ये मेरे पास आया है इसके बीच में जो वैल्यू होती है। लेकिन हमने क्या मालूम करनी है? हमने 2 वैल्यूज़ मालूम करनी है। दो ये कि ये पहली इंटीजर आ गई वैल्यू मेरी रैशनल नंबर। अब हमने दूसरी मालूम करनी है। दूसरी कैसे मालूम करनी? ये जो वैल्यू आई है आपने इसको लास्ट वाली वैल्यू से दोबारा से सोल्व कर देना है। जैसे 7/24 + 1/4। नीचे वाली दोनों वैल्यू का हम एलसीएम लेते हैं। क्या वैल्यू आती है? 24 और 4। 2 के टेबल पर जा रही है 12, और ये 2, 2 6 बार, 2 1 बार, 2 3 बार, 3 1 बार 3। 2 × 2 × 2 × 3। तो मेरे पास क्या आ गया? 2 2 पर 4, 4 2 पर 8, 8 3 पर 24। तो हमने क्या करना है? इस 24 को यहाँ से भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे पास क्या आ गया? 7, ये 6 + 6, मेरे पास क्या आ गया? 13 और 24। ये 2 मेरे पास वैल्यूज़ आई हैं जो हम इसके बीच में, इसके इधर सेंटर में इंसर्ट करेंगे। दोबारा एक बार समझा देती हूँ। 1/3 था, 1/4 था, आपने इसका क्या लिया? एलसीएम लिया। सिंपल जो एलसीएम की वैल्यू आई उसको आपने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसको भी आपने हाफ से मल्टीप्लाई करना है। हाँ जी, इसी तरह हमने क्या करना है? ये वाली जो वैल्यू आई है
इसको भी हाफ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 13.48। तो मेरे पास क्या होगा, इसकी वैल्यू मेरे पास ये है और इसकी यानी कि इसके जो दरमियान में दो वैल्यूज आई हैं, एक ये वाली वैल्यू आई है और एक ये वाली वैल्यू आई है। अब इसी तरह मेरे पास और क्वेश्चन हैं। मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 2। मैं इधर सोल्व करके दिखाती हूँ, पीछे बन के मैंने सोल्व किए हैं। 3 + 4, 3 और 4, इसका तो हम लेते हैं ये, ठीक है, प्लस कर दिया। तो ये मेरे पहले इजी है, अगर ये प्लस कर दिया कितनी वैल्यू है, 2 हैं, इसको हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड 7/2। क्योंकि ये दूसरी तरह का नंबर थे तो हम इसको यहाँ से हाफ से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अच्छा जी, ये मेरे पास था फर्स्ट। अब मैं कह रही हूँ दोबारा इस एक मेरे पास रैशनल नंबर की वैल्यू आ गई दरमियान में जो इसके आई है, इसको आपने दोबारा करनी है 2.4 से प्लस करना है किससे, इस वैल्यू से। हमें दो रैशनल नंबर चाहिए 4 से, जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे 1 होता है। अब 2 आ गया, इसका दोबारा से हम एलसीएम लेंगे तो मेरे पास आ गया 2 2 से गया 7, 2 4 पर 8, तो मेरे पास क्या आ गया है 15/2। तो अब हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, हाफ से, लाजमी हाफ से मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास वैल्यू आ गई 2 2 पर 4, ठीक है। ये मेरे पास वैल्यू आई है क्वेश्चन नंबर 2 की। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, मैं बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की। 3/4, 3/5 एंड 4/4/5 जी। इसमें से किसका हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 3/5 + 4/5। कैसे लेना है, इसका एलसीएम लेते हैं 5। ये तो 3/4, 3 + 5 4, तो मेरे पास आ गया 7/5। वही बात होगी, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है 7/10। ये मेरे पास पहली वैल्यू है, मुझे कितनी चाहिए, 2 वैल्यू चाहिए। दूसरी वैल्यू निकालने के लिए इसको हमने हाँ सोल्व करना है आखिरी वैल्यू से, इसके सेंटर वाली 2 वैल्यू चाहिए। 10/4/5, 10 को इधर से मल्टीप्लाई किया, इधर से भी किया, ये यहाँ से गया 7, 5 1 पर 5 5 2 पर 10, तो मेरे पास आ गई है वैल्यू 15/10। और ये वैल्यू जो है इनके दरमियान की है। अगर इसको आप और उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो फिर बता दें। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है इंशाल्लाह उसके लिए अलग वीडियो बनेगी। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।